हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और ये क्लास नंबर 7 है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक दो चीज़ें मैं उसमें आपको रिपीट करूँगा और कुछ एरर्स हम सॉल्व करेंगे आज। इसके अलावा नाउन एंड जेंडर, जेंडर क्या होता है इसको भी आज हम देखेंगे। तो आइए हम कुछ ऐसे नाउन को देखते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका एक वचन में प्रयोग अलग होता है और उनमें एस लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ और प्रयोग बदल जाता है। तो ये हालांकि मैं लिखा चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार इसको हम देखते हैं ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नाउन ऐसे नाउन फ्रेंड जो डिफरेंट होते हैं प्लूरल और सिंगुलर में, जिनका अर्थ और प्रयोग बिल्कुल अलग अलग होता है। तो देखिए एडवाइस है ना, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ADVICE, लास्ट में CE आ रहा है, तो ये एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि एडवाइजेज भी लिखा जाता है। अब ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये है कि इसका बहुवचन नहीं बन सकता, लेकिन एडवाइजेज लिखते हैं तो ये बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है, इसका अर्थ बदल जाता है। अब इसका अर्थ हो जाता है सूचनाएं या जानकारियां। गुड एक एडजेक्टिव है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता, कभी एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता। गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स लिखा जाता है जिसका मतलब होता है सामान या माल। इसी तरह से फोर्स मतलब होता है बल, बल, दबाव, जबरदस्ती। जबकि फोर्सेस वर्ड जो है ये सैनिकों के लिए यूज किए जाते हैं, नहीं आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल जो होते हैं उनको हम फोर्सेस कहते हैं। आयरन फ्रेंड एक अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। आयरन यानी होता है लोहा, लेकिन आयरन्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है बेड़ियां, जो कैदी लोगों को बेड़ियां हथकड़ी पहनाई जाती है उसको आयरन्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सैंड। सैंड मतलब रेत या बालू, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसका कोई बहुवचन नहीं बन सकता। लेकिन सैंड्स अगर लिखते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। बहुत सारी जगह हम देखेंगे कि सैंड्स लिखा रहता है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको हम रेत समझते हैं, जबकि कहना रेगिस्तान चाहते हैं। इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। वुड मतलब लकड़ी होता है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वुड्स लिखा है तो इसका मतलब होता है जंगल। पोएम्स में, पोइट्री में, लिटरेचर में आप बहुत सारी जगह देखेंगे वुड्स वर्ड जो है यूज करते हैं जंगल के अर्थ में। इसी तरह से फ्रेंड्स आर्म, जो हमारी बाह होती है इसको आर्म कहा जाता है। एक से ज्यादा बाहें तो आर्म्स, लेकिन आर्म्स का एक और अर्थ होता है हथियार, हथियारों को भी आर्म्स कहा जाता है। छोटे हथियार जिनको हम हाथ से पकड़ के चला सकते हैं, बंदूक है, पिस्तौल है, इनको आर्म्स कहा जाता है। देखिए फ्रेंड वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखिए, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। ए वर्क भी नहीं कहा जाता और वर्क्स भी नहीं कहा जाता, लेकिन कई जगह आप देखेंगे वर्क्स लिखा रहता है तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसका मतलब होता है फैक्ट्री, कारखाना। किसी काम को हम किस तरह से कर रहे हैं, उस काम को करने के तरीके को कहते हैं मैनर। लेकिन तमीज या सलीका, जैसे हम कहते हैं बच्चे में तमीज नहीं है तो उसे मैनर्स कहा जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है, मैनर कहना अलग बात है और मैनर्स कहना अलग बात है। कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज, परंपरा। एक से ज्यादा रीति रिवाज या परंपरा है तो उसे कस्टम्स कहा जाता है। लेकिन कस्टम्स एक और होता है, जब आप विदेश से कोई सामान लेके आते हैं तो सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है, उसे कस्टम्स कहा जाता है। इसलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, कस्टम्स ऑफिसर होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कलर यानी होता है रंग, और एक से ज्यादा रंग होते हैं तो कहते हैं कलर्स। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है झंडा, झंडे को भी कलर्स कहा जाता है।
क्रिकेट एक खेल का नाम है और इस अर्थ में ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन एक कीड़ा होता है जिसे हिंदी में झींगुर कहा जाता है, जो बरसात में आप अक्सर देखते हैं टर 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 की आवाज़ आती रहती है, झींगुर। तो झींगुर अगर एक से ज़्यादा है तो इन्हें क्रिकेट्स कहा जाता है, यानी इनका बहुवचन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, किसी चीज़ का एक चौथाई हिस्सा, चौथाई भाग जो होता है, इसे क्वार्टर कहा जाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए जो मकान दिया जाता है उसे क्वार्टर्स कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, क्वार्टर्स यानी आवास। सरकारी लोगों को रहने के लिए जो मकान दिया जाता है उसे क्वार्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, प्रेमाइस ना, प्रेमाइस का मतलब होता है सिद्धांत। और फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।